गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इससे पहले पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं विद्युत धारा क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले एक आम भाषा में आप समझ लीजिए कि एक हमारा क्या है, ये चालक है। ये चालक है, इसमें से यदि हम क्या है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो ये कहलाएगा उसका क्या, तापीय प्रभाव। या हम इस तार के पास जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, हम उसको टच ना करें, थोड़ा पास ले जाएं तो हमें कुछ गर्मी महसूस होगी। तो ये कहलाएगा उसका क्या, तापीय प्रभाव कहलाएगा। तो हमें उसी के संबंध में यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले हमें दी हुई है व्यय ऊर्जा क्या हो, विद्युत ऊर्जा क्या होती है। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, विद्युत धारा की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में कि किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश जब प्रवाहित हो रहा तो उसके लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। तो उस ऊर्जा मतलब जितनी ऊर्जा आवेश को प्रवाहित करने में व्यय हो रही है वही कहलाई क्या, विद्युत ऊर्जा। तो किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V वोल्ट हो और Q कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या विद्युत ऊर्जा क्या कहलाएगी, W = V × Q, जहाँ W क्या है, कार्य, व्यय विद्युत ऊर्जा होगी, V क्या है, विभवांतर है, और Q हमारा क्या है, आवेश है। विद्युत ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला हमें दिया हुआ है विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा का मान। तो हमें पता होता है कि Q = I × T। हम I = Q/T पढ़ते हैं, तो यहाँ पर Q = I × T है। तो हम Q का मान क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो जी क्या हो जाएगा, W × V × I × T। तो जी हो जाएगा क्या हमारा, V और I यानी विभवांतर और धारा के पदों में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान। तो सबसे पहला सूत्र हमारा यहाँ पर ये हुआ, दूसरा सूत्र यहाँ से हमारा ये हुआ। जी हमारा V और Q के पदों में है व्यय विद्युत ऊर्जा का मान, जी हमारा है V × I यानी विभवांतर और धारा के पदों में। यहाँ पे व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल ही है। फिर इसके बाद दिया हुआ है धारा व प्रतिरोध के पदों में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान। यदि चालक का प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या होता है, V = I × R। तो V की जगह पे हम क्या रख देंगे, जैसे हमारा क्या है सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, W = V × I × T। V की जगह पे हम क्या रखेंगे, I × R, I जो का त्यों रहेगा T। तो I से I का गुणा होगा तो I² हो जाएगा, R और T। तो W = हमारा क्या निकलेगा, I² R T निकलेगा हमारा। इसको हम थोड़ा सूत्र से समझ लेते हैं। देखिए हमारा व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र हमारा ये होता है। अब हम क्या करते हैं कि व्यय विद्युत ऊर्जा का मान हम क्या करना चाहते हैं, V × I के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो Q = हमें पता है कि Q = I × T होता है। हम जी पिछले वीडियो में विद्युत वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो Q के स्थान पर हम क्या रखें, I × T। तो Q के स्थान पर हमने रखा क्या रखा, I × T रखा। तो हमारा क्या आ गया, W = V × I × T, जी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, W का मान व्यय विद्युत ऊर्जा का मान
आई और आर के पदों में ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें भी बराबर पता होता है कि आई इंटू आर होता है। तो भी के स्थान पर हम क्या रखेंगे मान आई इंटू आर। तो आई इंटू आर रखा है, इंटू आई और टी ज्यों का त्यों। आई का आई में गुणा हुआ तो क्या हो आई स्क्वायर हो गया, आर और टी हमारा ज्यों का त्यों। तो जी हमारे यहाँ से 3 सूत्र प्राप्त हुए। एक तो हमारा ये प्राप्त हो रहा है, एक समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। तो इस प्रकार से अभी हमारे 3 सूत्र प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, व्यय विद्युत ऊर्जा का मान। अब हम व्यय विद्युत ऊर्जा का मान हम क्या करते हैं, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में ज्ञात करना चाहते हैं। विभवांतर और प्रतिरोध तो हम चूंकि हम जानते हैं कि I बराबर होता है V अपॉन R होता है। तो हम क्या करेंगे, I के स्थान पर क्या मान रखेंगे V अपॉन R। तो हम समीकरण नंबर 3 में ही रखते हैं। तो W बराबर हो जाएगा हमारा क्या, I का मान कितना है V अपॉन R का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, R और T ज्यों का त्यों रहेगा। इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा इंटू R इंटू टी। यहाँ से एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो जी हमारा क्या होगा, विभवांतर और R के पदों में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान हो गया। तो इस प्रकार से हमने व्यय विद्युत ऊर्जा की यहाँ से 4 सूत्र प्राप्त किए हुए। इसको हम नंबर देंगे कौन सा, चौथा समीकरण। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, व्यय विद्युत ऊर्जा के 4 सूत्र ज्ञात किए हुए हैं। एक तो होता है W बराबर V इंटू क्यू, दूसरा होता है W बराबर V इंटू आई इंटू टी, तीसरा होता है आई स्क्वायर आर टी, चौथा होता है V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो जी हमारे 4 सूत्र हुए। अब हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो, जैसे ये दो बिंदु हैं हमारे, ये ए है और जी क्या है बी है, जी ए है और जी क्या है बी है। इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या है 1 वोल्ट हमें दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। यह कार्य व ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और यह जो मात्रक होता है वो कार्य व ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी मानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया गया कार्य होगा तो हमारा क्या होगा, W बराबर E और V जी दिया है। E जहाँ है इलेक्ट्रॉन का आवेश, V बराबर है 1 वोल्ट और E का मान है W बराबर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10 के ऊपर -19 की घात जूल होता है। क्योंकि यहाँ से यदि हम निकालते हैं तो क्या होगा, E मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, V का मान है 1 तो 1 का रखेंगे और इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणित 10 के ऊपर -19 की घात, यहाँ रखेंगे गुणा 1 करेंगे, ज्यों की त्यों संख्या आई तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना निकलेगा। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, व्यय विद्युत ऊर्जा किसी चालक में आवेश प्रवाह के लिए जो ऊर्जा व्यय की जाएगी वह कहलाएगी विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। इसमें हमने 3 सूत्र प्राप्त किए हुए हैं। तो तीनों सूत्रों को एक बार पुनः देखिए। ये क्या है, W बराबर V इंटू क्यू। अब हम क्या करते हैं, W के मान को या व्यय विद्युत ऊर्जा के मान को V इंटू आई के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, यानी विभवांतर और धारा के पदों में। तो हम Q बराबर आई इंटू टी जानते हैं। तो Q की जगह पर हम क्या रखेंगे, I इंटू टी रखेंगे।
तो हम V इंटू आई इंटू टी, जी हमारा होगा दूसरा समीकरण। अब इसी समीकरण में हम क्या रखेंगे, V का मान, तो हमारा आ जाएगा क्या, R धारा और प्रतिरोध के पदों में। फिर इसके बाद हम क्या रखेंगे, इसी तीसरे समीकरण में क्या रखेंगे, I का मान, तो हमारा जो निकलेगा V और R के पदों में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान निकलेगा, तो हमारा A निकलेगा। इसकी बात पढ़ेगी हम नेक्स्ट वीडियो।